जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 5 सितंबर का है। आई नो आई एम टू लेट। सो हम लोग जा रहे हैं ओणम सेलिब्रेट करने के लिए। सो जहाँ जा रहे हैं ये एक्चुअली टेम्पल मुझे पहले से ही पता तो था, बट कभी गई नहीं थी मैं। टेम्पल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और इस बार श्रीधु अपने फैमिली से दूर है। ओणम फेस्टिवल में सादिया को मिस कर रही थी, तो उसके फ्रेंड ने उसे ये सजेस्ट किया कि तुम इस टेम्पल में जाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बिल्कुल केरल वाली फेस्टिवल वाली वाइब आएगी। तो ये जो टेम्पल है इसका नाम उत्तरा गुरुवायूरप्पन टेम्पल है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है और यहाँ पे उनको गुरुवायूरप्पन के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सो गाइस, हम लोग इतने लेट हो गए कि टेम्पल बंद हो गया है और अब सीधा इवनिंग में 6 o'clock खुलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर श्रीधु अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से उसके 2 फ्रेंड बहुत अर्ली पहुँच चुके थे, जो कि वो जा चुके थे, और 2 उसके फ्रेंड्स थे जो कि अंदर थे। और हम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं था कि ये टेम्पल 12 o'clock तक बंद हो जाता है। हमें लगा कि आज ओणम फेस्टिवल है तो आज पूरा दिन टेम्पल खुला रहेगा, बट टेम्पल तो बंद हो गया था। फिर उसके बाद हमें अंदर एंट्री तो मिली, बट भगवान के दर्शन करने को नहीं मिला। अंदर सिर्फ हमें वो एक वाइब मिली जैसे हम केरल में ही पहुंच गए हों, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अंदर आते ही OMG, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल अंदर आते ही ऐसा लग रहा था मैं केरल में पहुंच गई हूँ। और वहाँ पे हर लड़की लेडीज़ सब, मतलब उन्होंने इतना ब्यूटीफुल साड़ी ड्रेप किया हुआ था, गजरा चूड़ी बिंदी, बिल्कुल केरल वाली फील आ रही थी। और ये रंगोली देख के तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इतनी सारी वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और मुझे याद है जब मैं 3 साल केरल में थी ना, ओणम फेस्टिवल में सबके घरों के आगे ये रंगोली बनी हुई होती थी। और ये वो देवता है जिसका मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है, जिनकी ये गुरुवायूरप्पन के नाम से इनको पूजा जाता है यहाँ पे। मुझे उस टाइम रिग्रेट भी हो रहा था कि काश हम लोग थोड़ा अर्ली जाते तो दर्शन भी हो जाते, बट मुझे आइडिया नहीं था कि वो 12 o'clock तक बंद हो जाएगा। और यहाँ श्रीधु परेशान क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे नहीं मिल रहे थे। और ये देखिए ओणम फेस्टिवल में श्रीधु इस तरह से बिल्कुल साउथ लुक में, मतलब इतनी प्यारी लग रही थी। और ये मैंने अपना सांताड़ साड़ी पहना हुआ था क्योंकि मेरे पास एक ही साड़ी थी जो मैंने श्रीधु को दे दिया, और मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी सांताड़ वाली साड़ी ही पहन लेती हूँ। और ये जो आप क्यू देख रहे हो ना, ये साध्या खाने के लिए इतनी लंबी क्यू थी। और ये क्यू देख के तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा मैं अंदर इतने लंबे क्यू में खड़ी होके नहीं जा सकती हूँ। मतलब वो बहुत लंबा था, इसमें आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट वो इतना लंबा था कि वो रोड तक पहुँचा हुआ था। तो मेरे लिए नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि मैं इतने लंबे क्यू में खड़ी नहीं हो सकती हूँ। और फिर हम लोग थोड़ा यहाँ पे गए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। तो गाइस, ये जो क्यू है ना, इस क्यू को देख के हमें घबराहट हो रही है, इसलिए हम अंदर सादिया खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा क्यू आप उधर देख रहे हो कि बहुत लंबा क्यू है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। डोंट नो क्या करने वाले हैं हम लोग। See you soon. So बस यही सोचते रह गए और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा साइड हो गए जहाँ पे ये प्रोजेक्टर पर लाइव शो चल रहा था, बट मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। उसके बाद हम लोग वही थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे, और साथ में ये भी चल रहा था हमारे दिमाग में कि ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है और हमें ओणम साध्या खाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए। उसके बाद काफ़ी कुछ सोचने के बाद हमने सोचा कि चलो यहाँ पे सादिया नहीं मिल रहा तो हम कहीं और जाके सादिया फूड इंजॉय करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे साउथ अटायर में लोग कितने प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और कहीं और सादिया फूड इंजॉय करेंगे। तो सादिया इंजॉय किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, बट मेरे कुन्नू को सुनने के बाद था कि उसे सादिया ही खाना है। सादिया तो नहीं मिला, तो अब हम जा रहे हैं एक अन्न रेस्टोरेंट करके है यहाँ पे, तो या अन्न किचन, ओके, ओके, तो उसी में हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से 9 मिनट लगेगा। आप हाथ लेके चलो, मेरा बहुत थक चुका है। चलिए मिलते हैं।
और हम पहुंच गए ये एनी केरला किचन में। सो यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे साध्या मिल रहा है, तो बस आप देख सकते हो। तो ये देख के तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे कुन्नू को भी टेस्ट कराना था, क्योंकि कुन्नू बहुत ज़्यादा था कि नहीं उसे साध्या ही खाना है। वो उस दिन कुछ और नहीं खाना चाहता था, सिर्फ साध्या खाना चाहता था। तो इसलिए हमने सर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पे साध्या मिल रहा है। तो यस, और यहाँ पे जितना भी आप ये देख रहे हो बिल्कुल केरल स्टाइल में बनाया गया था। इवन ये राइस भी, ये रेड राइस था, ये वाइट राइस या बासमती नहीं था। उसके साथ ये बटर मिल्क, 2 टाइप्स ऑफ पायसम, पायसम मीन्स खीर। तो आगे आपको पता चल जाएगा जब मैं खाना स्टार्ट करूंगी। तो ये सब देख के तो मेरा कुन्नू तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि इतना सारा खाना मिलेगा। यस, इतना सारा खाना मिलेगा, जिसमें से ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि वो साध्या फूड को एंजॉय करेगा। इसमें से तो आधों के नाम मुझे भी नहीं पता है, बट यस, ये सारा मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। और ये प्रॉपर केरल वाला टेस्ट तो नहीं आ रहा था, बट यस, ट्राई पूरा किया गया था कि हाँ ये साध्या, जितना आप इसमें आइटम देख रहे हो ये सारा साध्या में बनता है। और केरल में इसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जगह जगह का फ़र्क पड़ता है ना, कि आपको हर जगह सेम वो टेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपको एक्चुअल ऑथेंटिक टेस्ट करना है तो आप उसी जगह में जाके आप उस फूड को एंजॉय कर सकते हो। तो कभी आप सितंबर मंथ में जाओ और ओणम फेस्टिवल हो, तो आप वहाँ पे जाके ये साध्या फूड मस्ट ट्राई करना और इन्जॉय करोगे आप। क्योंकि मैं वहाँ 3 साल रह के ये साध्या फूड बहुत इन्जॉय किया है मैंने। मुझे उस टाइम में कोई ना कोई अनी के स्टाफ होते थे, वो इनवाइट करते थे। स्कूल में मैंने खाया हुआ है, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया हुआ है। अगर आपने भी ऐसी इन्जॉय किया है मेरी तरह ओणम साध्या या किसी और स्टेट का और बिल्कुल ऑथेंटिक फूड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साध्या की ये आइटम देख के मेरे कुन्नू थोड़ा सा हुआ कि इतना सारा मम्मा मिलता है। यस, साध्या यही होता है, इसमें आपको इतने सारे डिश होते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ टेस्ट करोगे। और इसे खाने से ना मुझे वो पुरानी मेमोरी सब फ्रेश हो गई। मतलब इतना यमी था। हाँ, वो केरल वाला टेस्ट नहीं था, बट यस, साध्या खाने से मुझे अपनी पुरानी यादें बिल्कुल फ्रेश कर दिया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई श्रीदू। श्रीदू की विश थी कि नहीं, हम ओणम के लिए साध्या खाने जाएंगे, तो इसलिए उसके कहने पे हम लोग निकले। वरना मैं तो ये सोच रही थी कि हाँ टेम्पल में अब चलो हमें खाने के लिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर चलते हैं, कुछ ना कुछ मैगी नहीं तो कुछ ना कुछ खा लेंगे। बट यस, हमने ओणम साध्या एंजॉय किया। सो गाइज, हमने साध्या खा लिया है। और यस, यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और श्रीदू यहाँ पे थक चुकी है पूरी तरीके से, और मेरा कुन्नू दिख नहीं रहा है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जोहर।